हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुजी बाय अमित सर पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में। और त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे हम सभी टॉपिक्स को इसमें कवर करते जाएंगे। त्रिकोणमिति में कितने क्वेश्चन आएंगे उस सभी बातों को हम लोग इसमें बताएंगे। त्रिकोणमिति में कितने क्वेश्चन बनते हैं उन सभी बातों को हम लोग इसमें बताने वाले हैं। तो त्रिकोणमिति में हम लोग सबसे पहले बेसिक पार्ट को क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए त्रिकोणमिति को हम लोग स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति दोस्तों तीन शब्दों के मेल से बना हुआ। एक होता है ट्राई, गोनिया और मैट्रन, जिसमें ट्राई का अर्थ होता है थ्री अर्थात तीन, गोनिया का अर्थ होता है एंगल अर्थात कोण, और मैट्रन का अर्थ होता है मेजर अर्थात माप से है। तो दोस्तों त्रिकोणमिति कितने शब्दों के मेल से बन गया? तो त्रिकोणमिति जो है तीन शब्दों के मेल से बना है, जिसमें एक शब्द होता है ट्राई, और दूसरा हो गया गोनो, और तीसरा होता है मैट्रन। ट्राई का अर्थ होता है थ्री, ट्राई का अर्थ होता है थ्री अर्थात तीन, गोनिया का अर्थ होता है एंगल, एंगल अर्थात कोण, और मैट्रन का अर्थ होता है मेजर, मेजर अर्थात माप। त्रिकोणमिति तीन शब्दों के मेल से बना है, जिसमें तीन शब्द वो है ट्राई, गोनो और मैट्रन। जिसमें ट्राई का अर्थ होता है थ्री तीन, गोनो का अर्थ होता है एंगल अर्थात कोण, मैट्रन का अर्थ होता है मेजर अर्थात माप। तो त्रिकोणमिति में हम लोग जान लिए किन शब्द से बना है? ग्रीक शब्द है। ये सब सारा जो है तीनों शब्द ये ग्रीक शब्द है, और ग्रीक शब्दों तीन ग्रीक शब्दों के मिलने से ही एक वर्ड बना, जिसे हम लोग कहेंगे त्रिकोणमिति, ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं। वास्तव में त्रिकोणमिति में त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंध ज्ञात करते हैं। संबंध के बारे में हम लोग त्रिकोणमिति में ही पढ़ते हैं। तो त्रिकोणमिति का जो प्रयोग होता है पृथ्वी से, त्रिकोणमिति का प्रयोग हम लोग पृथ्वी से सूर्य की दूरी मापने में, पृथ्वी से तारों की दूरी मापने में आदि में करते हैं। जैसे उसके बाद जैसे हम लोग करते थे यज्ञ में, उसके बाद करते हैं त्रिकोणमिति का प्रयोग, यज्ञ में कर लिए। उसके बाद हम लोग भौतिक विज्ञान में करेंगे। बहुत सारे जगह पर त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी टावर की ऊंचाई ज्ञात करने में करेंगे, जैसे किसी वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करने में करेंगे। बहुत सारे इसका अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है। तो वो हाइट एंड डिस्टेंस उसका अलग चैप्टर है, और ये चैप्टर त्रिकोणमिति हम लोग अलग पढ़ेंगे, इसका एप्लीकेशन अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग देख लिए कि प्रयोग इसका क्या सब है। प्रयोग हो गया त्रिकोणमिति का प्रयोग। त्रिकोणमिति का प्रयोग होता है यज्ञ में, यज्ञ में, विज्ञान में, विज्ञान में, वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करने में, वृक्ष की हाइट ज्ञात करने में, वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करने में, वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करने में, टावर की ऊंचाई ज्ञात करने में, टावर की ऊंचाई ज्ञात करने में, टावर की ऊंचाई ज्ञात करने में, बहुत सारे जगह पर हम लोग त्रिकोणमिति का प्रयोग करेंगे। तो त्रिकोणमिति का पहला प्रयोग यज्ञ में हम लोग करते हैं। हवन को, हवन में, यज्ञ में जो हवन बनता है उसका जो माप लिया जाता है, एवरेज लिया जाता है, अनुपात लिया जाता है, वो होता है यज्ञ में हवन के लिए करते हैं। विज्ञान में करते हैं हम लोग। उसके बाद वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करने में हम लोग करते हैं, टावर की ऊंचाई में करते हैं, ढेर सारी चीजों में करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ये जान लिए कि त्रिकोणमिति कितने शब्दों से शब्दों के मेल से बना है। उसके बाद हम लोग जाने त्रिकोणमिति का प्रयोग क्या है, और त्रिकोणमिति का अब जो रियल चीज स्टार्ट होता है वो होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में। त्रिकोणमिति के दोस्तों जब भी नाम लिया जाता है तो हम लोग समकोण त्रिभुज को नहीं भूल सकते हैं। बिना त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज की कल्पना किए बिना ही त्रिकोणमिति के बारे में कुछ नहीं जान सकते हैं। तो त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए समकोण त्रिभुज को पढ़ना अति आवश्यक है। बिना समकोण त्रिभुज को पढ़े हम लोग त्रिकोणमिति की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज है क्या। समकोण त्रिभुज है क्या? समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज। तो हम लोग जान रहे हैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज के बारे में। और समकोण त्रिभुज कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं त्रिभुज के बारे में। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। तो चलिए, समकोण त्रिभुज जो होता है, समकोण त्रिभुज का फिगर इस टाइप से बनता है। समकोण त्रिभुज का जो फिगर होता है वो इस टाइप से बनता है और इसका यहाँ पर जो बनता है वो 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज 90 डिग्री के कोण को ही समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक भुजा इसमें 90 डिग्री होगा, तो 90 डिग्री ये हो गया, 90 डिग्री हो गया ये। तो इसका हम लोग नाम कुछ भी दे सकते हैं, या तो BAC, अपने पर डिपेंड करता है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। PQRS कुछ भी दे सकते हैं। ये 90 हो गया। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों को मिला करके 180 डिग्री का कोण बनता है। तो 90 ये हो गया, तो उसके बाद 180 में आप 3 से भागा दे दीजिए, यहाँ बच गया 90। जब ये हो गया तो 180 में से 90 को माइनस कर दीजिए, 0, ये हो गया 90। तो 90 जब ये हो गया तो ये कितना कितना हो गया, ये हो गया 45 और ये भी हो गया 45। ये है समकोण त्रिभुज का फिगर। और इसमें समकोण त्रिभुज में जब समकोण त्रिभुज को बनाया जा रहा था तो बनाने वाले जो ज्ञाता था उन्होंने कहा कि ये जो है, ये धरती के समांतर जो लाइन है, क्षैतिज लाइन है, उसे आप कह दीजिए आधार, उसे कह दीजिए आप बेस, उसे कह दीजिए बेस, आधार। उसे क्या बोलिए कि आप उसे कह दीजिए आधार, या उसी को कहते हैं बेस कह दीजिए, इंग्लिश में इसको बेस कहते हैं। और उन्होंने कहा कि आप जो है ये सीधा आधार, क्षैतिज रेखा पर जो सीधा कोई लाइन खड़ा किए हैं, तो आप इसको बोल दीजिए लंब, आप इसको बोल दीजिए लंब। क्या बोल दीजिए, लंब। और इसका जो इंग्लिश होता है वो होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। फिर उन्होंने कहा कि क्षैतिज रेखा पर जो कोई लंब खड़ा है, उस दोनों को जो कोई ऊपरी छोर और क्षैतिज रेखा का लास्ट बिंदु पॉइंट जो है उसको जो मिलाता है, सीढ़ी नुमा रचना है, उसको आप बोल दीजिए कर्ण, हाइपोटेनिस। उसे आप बोल दीजिए कर्ण, कर्ण बोल दीजिए, आप उसे बोल दीजिए कर्ण। और इंग्लिश में इसको बोल दीजिए हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस। तो समकोण त्रिभुज में लंबवत रेखा को, समकोण त्रिभुज में सीधी रेखा को लंब कहते हैं, सोई हुई रेखा को आधार कहते हैं, लंब और आधार को जो पॉइंट मिलाता है उसे हम लोग कर्ण कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में इतना हम लोग जान लिए। और पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़े होंगे 9th में। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो शेष भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है। तो पाइथागोरस थ्योरम से अब हम चलते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग करेंगे क्या, कर्ण का वर्ग करेंगे, कर्ण का वर्ग और अन्य दो शेष भुजाओं के वर्गों के योगफल करेंगे, तो निकल जाएगा हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम। इसमें इंक डाल लेते हैं, थोड़ा सा इंक का अभाव हो गया है। पाइथागोरस थ्योरम, तो चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम पर। पाइथागोरस साहब, पाइथागोरस ये वैज्ञानिक है, अपने नाम पर एक थ्योरम बना दिया जिसका नाम हो गया पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में कहा कि आप जो है एक साइड कर्ण को ले लीजिए, दूसरे साइड कर्ण का ले लीजिए और उसका वर्ग कर दीजिए, मतलब स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद इसको और इसको जोड़ दीजिए और इसके बराबर हो जाएगा स्क्वायर करके, तो हो जाएगा लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। इस फॉर्मूला से भी हम लोग लंब आधार निकाल सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूला से हम लोग नहीं निकालेंगे। इससे आसान फॉर्मूला से हम लोग लंब आधार और कर्ण ज्ञात करेंगे। जैसे इस साइड वर्ग है, साइड चेंज करता है तो वर्ग अगर साइड चेंज करेगा तो वर्गमूल में जाता है, रूट बना देगा। अगर रूट साइड चेंज करता है तो स्क्वायर बना देता है। जैसे इस साइड है स्क्वायर है तो इस साइड जाएगा यही स्क्वायर, तो बना देगा रूट, और रूट में ही सभी को लिख दीजिए। तो हो गया लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर।
फिर उन्होंने कहा कि आप जो है इस कर्ण को इसको रख दीजिए, इधर भेज दीजिए तो आधार निकल जाएगा, या आधार को इधर भेज दीजिए लंब निकल जाएगा। तो हो जाएगा लंब बराबर, फिर लंब बराबर इसका स्क्वायर फिर करते जाएंगे तो निकलते जाएगा, लंब बराबर हो जाएगा कर्ण में से घट जाएगा तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस हो जाएगा आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, फिर हो जाएगा आधार बराबर कर्ण में से लंब को घटा दीजिए आधार का स्क्वायर, स्क्वायर रहता है तो इस साइड जाता है रूट चेंज, रूट बना देगा तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इस तरह से हम लोग को लंब, कर्ण और आधार का फॉर्मूला निकल गया। तो अब हम इस सब को शॉर्ट में कर लेते हैं, इस सब को हम लोग शॉर्ट में लिख लेते हैं। इतना लिखने के बाद इस सब का फॉर्मूला हम लोग शॉर्ट कर देते हैं। जैसे कर्ण को हम लोग किससे सूचित किए, एच से सूचित किए, रूट अंडर रहने दीजिए, कर्ण लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर हुआ तो लंब को आप पी से सूचित करते हैं, पी से कर दीजिए, और पी इसको पी से सूचित करते हैं, इसको बी से सूचित करते हैं और इसको एच से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। तो पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, पी बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इतना फॉर्मूला याद रखने पर आपका त्रिकोणमिति में काम बन जाएगा, त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज से। तो त्रिकोणमिति में आप लंब, आधार और कर्ण निकालना सीख चुके हैं। कैसे निकालते हैं, जैसे आपके पास ये दे दिया सवाल, ये दे दिया आपको 3 और दे दिया 4, ये तो हो गया P, ये हो गया B, बोल देगा H कितना होगा, तो H कितना होगा तो हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। H बराबर लिखेंगे यहाँ पर कि रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। P मेरे पास दिया है 3 का स्क्वायर हो जाएगा और 4 दिया है B तो 4 का स्क्वायर, तो 3 तिया 9, अब प्लस हो गया 16, तो 16 9 हो गया 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो H इस तरह हम लोग का निकल गया। यदि हमको यही दे देता, ये नहीं देता, यही हमको दे देता 5 और बोलता B निकालने के लिए, तो B वाला फॉर्मूला लगा देते। अगर मान लो ये हमको नहीं देता, P नहीं देता, ये दे देता B 4, तो बोलता हमको P निकालने के लिए, तो P वाला ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग इतना ही पढ़ना जरूरी है 10th में। त्रिकोणमिति में सिर्फ यही 3 फॉर्मूला का जरूरी पड़ेगा त्रिभुज से, लंब, कर्ण और आधार। तो इतना हम लोग जान लिए हैं। ये फॉर्मूला, एक फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं। यहाँ 90 डिग्री होता है, ये VVI है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। VVI ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, इसको कहते हैं H, इसको कहते हैं P, इसको कहते हैं B। कोण के सामने वाले भुजा, कोण के सामने वाले भुजा को हम लोग लंब कहते हैं, कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। लेकिन कर्ण हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, लेकिन कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। इसके सामने, यहाँ तो हम लोग जानते हैं कि ये कर्ण होता है, ये कर्ण होता है, ठीक है, ये हम लोग का आधार होता है, आधार होता है, ये हम लोग का लंब होता है। तो क्या बोले, कोण के सामने वाले भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। इसके सामने वाले भुजा, इसके सामने वाला भुजा ये हो गया, तो ये लंब हो गया, हो गया। ये जो होता है कर्ण, ये जो होता है कर्ण, हमेशा ये कर्ण क्या होता है, फिक्स होता है। कर्ण को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, कर्ण जहां जो है वही रहेगा। लेकिन लंब, आधार आपस में बदल सकते हैं, लंब आधार आपस में चेंज होते रहते हैं, लंब आधार आपस में बदलते रहते हैं। तो ये हो गया फिगर नंबर 1। और दूसरा फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं। ऊपर वाले कोण के लिए लंब क्या होगा, ये हो गया 90 डिग्री, बाद बाकी हम जानते हैं 45 होता है, लिखना जरूरी नहीं है। ये हमेशा फिक्स रहता है, ये हमेशा फिक्स रहता है। आप नाम भी दे सकते हैं इसका, कोई B, A और C, नाम कुछ भी दे सकते हैं, B, A और C। तो कोण के सामने वाले भुजा कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, कर्ण को कोई नहीं चेंज कर सकता है। लेकिन इस कोण के लिए, ये तो हम लोग बेसिक फिगर में जाने के नीचे वाले आधार होता है, लेकिन इस कोण के लिए अगर पूछेगा, जैसे साइन A, तो साइन A इस कोण के लिए हो गया ना, तो साइन B पूछ देगा तो इस कोण के लिए, इस कोण के लिए, और साइन C कर देगा ना तो इस कोण के लिए हो जाएगा। तो इस टाइप से इस कोण के लिए लंब ये बन जाएगा, आधार लंब बन जाता है और लंब आधार बन जाएगा, एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। ये B बन जाएगा और ये P बन जाएगा।
तो ऊपर वाले इस कोण के लिए लंब ये हो गया, और उसके बाद आधार, लंब आधार बन गया। और कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, कोई भी हो, कोई भी। दो स्थिति हम लोग अभी पढ़े यहाँ पर, स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर 2। स्थिति 1 में हम लोग पढ़े कि कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, तो कोण के सामने वाले भुजा को लंब कह दिए, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। इस कोण के लिए सामने वाला भुजा ये लंब, इस कोण के लिए सामने वाला भुजा यहाँ लंब। मतलब हुआ, कहने का मतलब है कर्ण हमेशा समकोण त्रिभुज में फिक्स रहेगा, लंब और आधार आपस में सिचुएशन के अनुसार बदलती रहता है। इसको ड्रॉ कर लीजिए और नोट करके लिखिए, नोट दे करके लिखिए। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में होगा कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, कोण के सामने वाले भुजा को कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, तथा 90 डिग्री, तथा 90 डिग्री के सामने की भुजा को, तथा 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं, जो हमेशा फिक्स रहता है, जो हमेशा फिक्स रहता है, जो हमेशा फिक्स रहता है। कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं तथा 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, जो हमेशा फिक्स रहता है, जो हमेशा फिक्स रहता है। उसके बाद दूसरा नंबर लिखिए नोट में, दूसरा नोट हो जाएगा दूसरा नोट हो जाएगा कि लंब आधार, लंब आधार आपस में बदल सकता है, लंब आधार आपस में बदल सकता है, आपस में बदल सकता है, बदल सकता है। लंब आधार आपस में बदल सकता है, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता है, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है। इसमें नोट नंबर 1 में पढ़े कि कोण के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, और 90 डिग्री के सामने में जो रहता है, 90 डिग्री के सामने में जो भुजा रहता है उसे हम लोग कर्ण कहते हैं, जो हमेशा के लिए फिक्स रहता है, उसको कोई नहीं बदल सकता, दुनिया का कोई नहीं बदल सकता, जो बन गया वही बन रहेगा, कर्ण को कोई नहीं बदल सकता। लेकिन लंब और आधार, नोट नंबर 2 में लिखे कि लंब और आधार आपस में बदलते रहता है सिचुएशन के अनुसार, लंब और आधार आपस में बदलते रहता है सिचुएशन के अनुसार, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलेगा। तो नोट नंबर 2 में हम लोग लिख लिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ेंगे कल, त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लोग कल पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। इसी में हम लोग बताएंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या 6 होती है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये सब सभी बातों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात में। रियल त्रिकोणमिति हम लोग का यहाँ से स्टार्ट हुआ, त्रिकोणमिति का अभी कुछ नहीं स्टार्ट हुआ, त्रिकोणमिति का जो पार्ट अब स्टार्ट होगा त्रिकोणमितीय अनुपात से। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद। इससे आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।